आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं स्वप्न वासव दत्तम का परिचय। स्वप्न वासव दत्तम का परिचय को देख लेते हैं, इसके बारे में जानते हैं। वही स्वप्न वासव दत्तम जो हमारी 11वीं इकाई में है और प्रमुख जो है नाटकों में आता है, भास के द्वारा लिखा गया है। इसके बारे में देख लीजिए। प्रमुख विशेषताएं, करता है इसके महाकवि भास, विधा है नाटक, अंक हैं 6। 6 अंक हैं, ध्यान रखना, 7 मत कर देना भूल से भी। 6 अंक हैं स्वप्न वासव दत्तम में, ठीक है। उपजीव्य है गुणाढ़ द्वारा कृत बृहत कथा। बृहत कथा से लिया गया इसलिए ऐतिहासिक है। श्लोक इसमें है 57। नायक है उदयन, नायिका है वासव दत्ता। सबको पता है स्वप्न वासव दत्तम माने वासव दत्ता इसकी नायिका है। विदूषक है वसंता, कंचुकी है बादरायण, और कंचुकी दूसरा है रप्य। हाँ, ये महासेन प्रद्योत का जो है कंचुकी है, और वादरायण जो है वो नायक उदयन का कंचुकी है, ठीक है। प्रतिनायक कौन है इसका? प्रतिनायक है आरुणी। प्रधान रस है श्रृंगार रस, अन्य भी रस हैं, वीर करुण अद्भुत भी हैं। नायक कौन सा है भैया? धीर ललित नायक हैं इसके भैया, बड़े ललित मतलब लालित्य पूर्ण है हमारे नायक, जिनका नाम है उदयन, ठीक है। तो भूलना मत, उदयन से याद रखना। उपमा और उत्प्रेक्षा इन दोनों का अच्छा प्रयोग है, साथ में रूपक का भी प्रयोग है। उदयन, उपमा, उत्प्रेक्षा इन तीनों का ध्यान में रखेंगे तो भूलेंगे नहीं, ठीक है। और रूपक का भी प्रयोग है। गुण कौन कौन से हैं? प्रसाद, माधुर्य और ओज, इन तीनों का अच्छा अच्छा प्रयोग है इसमें। छंद सर्वाधिक अनुष्टुप है, वसंत तिलका का भी प्रयोग इसमें किया है। भैया 57 श्लोक हैं, तो इसमें से 22 तो अपने अनुष्टुप के हो गए, वसंत तिलका के 11 हो गए, कुछ और हैं अन्य अन्य में हैं, तो उनको भी देखिएगा। रीति इनकी बड़ी अच्छी है, वैदर्भी। वैदर्भी रीति बड़ी अच्छी मानी जाती है। जब किसी श्रृंगार आदि का प्रयोग या श्रृंगार रस में कोई ग्रंथ लिखा जाता है तो उसमें वैदर्भी रीति का प्रयोग किया ही जाता है। इसकी संक्षिप्त आप कथा और इसका परिचय बता देता हूँ। प्रतिज्ञा योगेंद्रायण के बाद में ये स्वप्न वासव दत्तम का वर्णन आता है। तो इसमें राजा उदयन जो है वासव दत्ता के साथ स्वप्न में मिलन कर लेता है, हाँ, और इसीलिए इसका नाम स्वप्न वासव दत्तम पड़ा है। वो इसके वासव दत्ता के साथ स्वप्न में मिलन कर लेता है, इस कारण से इनका नाम हो जाता है स्वप्न वासव दत्तम। आगे देख लीजिएगा। राजा प्रद्योत के महल से उदयन वासव दत्ता का अपहरण कर लेता है और विषय वासना में संलिप्त हो जाता है। फिर क्या करता है? राजकीय कार्यों पर ध्यान नहीं देता, और इसके कारण से जो राजा आरुणी इसका दुश्मन है वो क्या करता है? उदयन पर आक्रमण करने का मौका ढूंढ लेता है। लेकिन इनका जो प्रधानमंत्री है, कौन? यौगंधरायण, बड़ा चतुर व्यक्ति है भैया, वैसा तो प्रधानमंत्री देखा नहीं। वो क्या करता है? अपने राजा उदयन को बचा लेता है। कैसे? वो आरुणी के आक्रमण को जो है करने ही नहीं देता। वो आक्रमण करने की सोचता है और योजना बनाता है, इसकी योजना को ये विफल कर देता है। और मगध नरेश जो है दर्शक, उनकी सहायता लेकर के और क्या कर देता है? वो अफवाह फैला देता है कि वासव दत्ता तो अग्नि में जल करके मर गई है। अब वो क्या होता है? और वो चालाकी से वासव दत्ता को राजा दर्शक की बहन जो थी वो पद्मावती, उसके पास में छोड़ देता है और उदयन को पता नहीं चलता। देखो, योगेंद्रायण खुद क्या करता है? वासव दत्ता की अफवाह फैला देता है कि वो तो अग्नि में जल करके मर गई है, और स्वयं वासव दत्ता को ले जा देता है पद्मावती के पास, और उदयन को पता नहीं चलता है। अब उदयन तो बेचारा अकेला पड़ गया। सो उसने क्या किया? उसने दर्शक नामक राजा के साथ में विवाह कर लिया। सॉरी, दर्शक राजा के साथ नहीं, उसकी बहन के साथ, पद्मावती के साथ विवाह कर लिया। हुआ क्या? विवाह के बाद एक दिन राजा उदयन स्वप्न में वासव दत्ता को देखता है, और स्वप्न में जब सपने में देखता है तो उसको याद आ जाता है कि वासव दत्ता जो मेरी बड़ी प्रेमिका थी और मैंने उससे प्रेम किया था, विवाह किया था, अब फिर उससे मिलने के लिए तड़प उठता है। हाँ, फिर उसे कहीं ना कहीं जो है उपवन आदि में देख लेता है कभी कभी, वासव दत्ता की परछाई आदि, वो सब पुरानी चीजों को, क्योंकि वो पद्मावती के पास ही थी, उसकी दासी बन करके रह रही थी वो, कौन? वासव दत्ता। और फिर किसी ना किसी बहाने से उदयन उसको अंदेशा लगा लेता है कि भैया वो तो जीवित है, हाँ, उसको ये विश्वास हो जाता है। फिर क्या करता है? उदयन का सेनापति रुमणवान वो आरुणी को युद्ध में परास्त दिखा देता है, मतलब वो आरुणी को युद्ध में परास्त कर देता है। परास्त तो हो ही जाएगा, क्यों? क्योंकि उदयन तो अकेला था
और आरुणी उस पर आक्रमण करता। अब इन्होंने क्या किया कि राजा दर्शक की बहन पद्मावती से विवाह करवा दिया, वो दोनों हो गए मित्र। तो दर्शक ने अपनी सेना भी भेज दी, तो मिलकर के जब दो राजा मिल जाएंगे तो एक का तो सर्वनाश कर ही देंगे। तो आरुणी को जो है यहाँ पर विराम दे दिया जाता है। इस प्रकार से नाटक में अंत में मिलन भी हो जाता है और सुखद हो जाता है, सुखांत नाटक है ये। ठीक है, आइए अब आगे और इसके बारे में देख लेते हैं। हमने इसका संक्षिप्त परिचय ले लिया, जान लिया इसकी कथा के बारे में। इसका पात्र परिचय देख लो भाई। पुरुष पात्र कौन कौन से हैं इसमें? उदयन है, नायक है, वत्स देश के राजा हैं। किस देश के राजा हैं? वत्स देश के। योगेंद्रायण प्रधानमंत्री है, रुमणवान दूसरा मंत्री है और सेनापति भी है। वसंतक कौन है? इसका विदूषक है, श्रृंगार में सहायक है। ब्रह्मचारी जो है लावाणक ग्राम का एक विद्यार्थी है। कांचुकी कौन है? दो कंचुकी हैं इसमें। एक तो मगध के राजप्रसाद में अंतापुर का अधिकारी ब्राह्मण है ये। दूसरा कंचुकी कौन है? उज्जैनी के राजप्रसाद में अंतापुर का ब्राह्मण है ये। हाँ, ये मगध राज का ये भृत्य है, माने नौकर है। संभशक भट्ट कौन है? ये मगध राज के भृत्य हैं, अर्थात उनके जो है अधीन है। आरुणी उदयन का शत्रु है। गोपालक कौन है? प्रद्योत का पुत्र है और वासव दत्ता का भाई है गोपालक। दर्शक है मगध देश का स्वामी। पालक कौन है? पालक है प्रद्योत का द्वितीय पुत्र, वासव दत्ता का भाई। ठीक है, नहीं तो आप पालक पनीर वाला पालक समझ लो इसको, तो वो पालक अलग है, वो साग सब्जी में आता है। ये पालक है प्रद्योत का द्वितीय पुत्र। ठीक है, गोपालक का भाई है पालक, और ये भी वासव दत्ता का भाई है। ठीक है, प्रश्न आ जाए अगर आपके उसमें कि वासव दत्ता का पिता कौन है, तो वासव दत्ता के पिता हैं प्रद्योत। प्रद्योत के दो पुत्र हैं, गोपालक और पालक, और एक पुत्री है जिसका नाम है वासव दत्ता, जिसका विवाह होता है उदयन के साथ। आगे देखो, पुष्पक है आदेशिक इसमें, और प्रद्योत कौन है? वासव दत्ता के पिता हैं और अवंती का स्वामी है। ब्रह्मदत्त काम्पिल्य का स्वामी है। भद्रक भी एक आदेशिक है। आगे चलिएगा, स्त्री पात्रों को देख लेते हैं। स्त्री पात्र कौन कौन से हैं? सबसे पहली है वासव दत्ता, उदयन की प्रथम पत्नी है, प्रद्योत की पुत्री है। पद्मावती ये उदयन की दूसरी पत्नी है, मगधराज दर्शक की बहन है। अवंतिका कौन है? ये छद्म वेश धारण करने वाली वासव दत्ता है। भाई ये पद्मावती के पास जो छोड़ करके जाता है ना योगेंद्रायण, तो इसी आवंतिका नाम से छोड़ जाता है। वासव दत्ता नाम से छोड़ जाता तो फिर तो पकड़ में आ जाता, क्योंकि वासव दत्ता और उदयन दोनों बड़े प्रसिद्ध नायक नायिका रहे हैं, उनकी तो चर्चा रही है। आवंतिका नाम से छोड़ देता है। वासव दत्ता की माता है अंगारवती, जो प्रद्योत की पत्नी है। तापसी है, मगधराज के तपोवन में रहने वाली तपस्विनी है, इनको तापसी नाम से संबोधित किया है। मधुरिका और पद्मिनिका ये पद्मावती की सखियां हैं। वसुंधरा जो है वो बस वासव दत्ता की धाय माँ है। विजया कौन है? वत्सराज की प्रतिहारी है। चेटी कौन है? पद्मावती की सेविका। धात्री है पद्मावती की धाय। अवंती सुंदरी एक यक्षी है, और कुंजरिका पद्मावती की सेविका है। ये सब पात्रों का परिचय आप अच्छे से याद कर लीजिए, प्रश्न इनमें से आएगा। और नाटकों में सबसे बड़ी समस्या यही है कि आप इनके नाम को याद रखिए। महाकाव्य में तो कथा याद कर ली, भूल गए बस। अब आप सोचो, शिशुपाल वधम आपने पढ़ा, शिशुपाल वधम जो आपने पढ़ा हुआ है, उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें कितने पात्र हैं? ले दे करके 5-7 पात्र हैं। भाई कौन है? एक तो शिशुपाल है, श्री कृष्ण है, उद्धव है। उनके अलावा अगर आप जाओगे तो बलराम आ जाते हैं, नारद आ जाते हैं, उसके बाद युधिष्ठिर आ जाते हैं, भीष्म आ जाते हैं, भाई पांडव आ जाएंगे, और कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। और एक दो बीच में अगर कोई राजा मंत्री आदि आ रहे हैं, बस। उनके अलावा और किसी का उसमें वर्णन नहीं है। कथा आपको याद ही है, बहुत सरल कथा है, प्रसिद्ध है। भाई उसमें कोई ट्विस्ट नहीं है, आपने बचपन से सुनी हुई है। ट्विस्ट इसमें है, बीच बीच में आपको याद रखना पड़ेगा। भाई प्रश्न आ सकता है कि भाई प्रद्योत कहाँ के राजा थे? आपको याद होना चाहिए कि उज्जैनी के राजा थे। भाई आपको ये याद होना चाहिए कि उदयन कहाँ का राजा था। ये भी आपको याद नहीं होगा, आप भूल जाएंगे तो फिर आपका नंबर। उसमें से एक जैसे ही प्रश्न आ सकते हैं, कई बार एक जैसे प्रश्न आ जाएं,
मान लीजिए उन्होंने कहा कि उदयन उदयनस्य राज्यस्य नाम किम, या उदयन कस्य नृपः, कस्य राज्यस्य नृपः, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए और उत्तर लिखा हुआ हो वत्स, मत्स्य, मत्स्य, कौत्स, अब एक जैसा है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो याद रखना है वत्स देश के राजा हैं उदयन, ऐसे याद रखिए। भाई आ जाए मगध के राजा हैं, या अयोध्या के राजा हैं, अवध के, कहाँ के राजा हैं, ये चीजें अगर आप याद कर लोगे तो आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। आइए अब आगे चलते हैं। देखिएगा, स्वप्न वासव दत्तम का मंगलाचरण और देख लेते हैं, उसके साथ फिर इसको पूरा करेंगे। देखिएगा, उदयन वेन्दु सवर्णा वासव दत्तावली बलस्य त्वाम पद्मावतीर्ण पूर्णे वसंत क्रमौ भुजौ पाताम। देखिएगा, बहुत अच्छा इसमें प्रयोग इन्होंने किया हुआ है कि ये जो है ये स्वप्न वासव दत्तम का मंगलाचरण बड़ा उत्कृष्ट है। हाँ, इसमें जो है बलराम जी की यहाँ पर इन्होंने स्तुति की है और कहा है कि बलराम की भुजाएं जो है आप सबको रक्षित करें। ये जो है जब ऐसा भावना भाई जाती है तो ये आशीर्वादात्मक मंगलाचरण बन जाता है कि आपको वो जयतु ऐसा प्रयोग आ जाए, भवतु ऐसा प्रयोग आ जाए, अथवा ये कह दें कि वो आपकी रक्षा करें, आपको जो है उन्नति की प्राप्ति हो, इस प्रकार का अर्थ आ जाए, इसका मतलब वो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। नमस्कारात्मक तब होगा जब नमस्कार करेंगे, तो भूल से भी गलती मत कर देना कि ये तो नमस्कारात्मक है, नहीं भैया, ये कैसा है, आशीर्वादात्मक है। आइए अब देखते हैं स्वप्न वासव दत्तम के मंगलाचरण का अन्वय। उदय नवेंदु सवर्णी, हाँ, आसव दत्तावली पद्मावतीर्ण पूर्णो वसंत क्रमौ बलस्य भुजौ त्वाम पाताम। कहते हैं उदय नवेंदु सवर्णी, अर्थात जो उदित हुआ होता हुआ, उदय होता हुआ जो नव इंदु है, नया नया चंद्रमा है, उसके समान वर्ण वाली, सवर्णी माने समान वर्ण वाले, आसव दत्ता बलऊ, आसव दत्ता बलऊ, अर्थात आसव माने होती है शराब, शराब के पीने से जो अबलऊ अर्थात निर्बल हो चुके हैं। और तो कहते हैं, और कैसे हैं, पद्मावतीर्ण पूर्णऊ, पद्मावतीर्ण पूर्ण अर्थात कि पद्मों के समान, पद्म माने कमल, कमल के समान, कमल का रूप जिनमें अवतरित हो गया है, ऐसे कमलों के समान कोमल, वसंत कमरऊ, अर्थात वसंत कमरऊ, अर्थात कि वसंत ऋतु के समान जो बड़े कमनीय हैं, मनोहर हैं, ऐसे बलस्य, बलराम जी की भुजौ माने भुजाएं, त्वाम पाताम, तुम सब लोगों की रक्षा करें, तुम्हारी रक्षा करें। जब मंचन होता है इसका तो मंगलाचरण में आकर के कहा जाता है सबसे पहले कि जो नूतन चंद्रमा के समान वर्ण वाले हैं, मतलब सफेद वर्ण वाले हैं, और मदिरा पान से जो निर्बल हैं, ऐसे वो कमलों के सदृश बड़े ही कोमल और बसंत ऋतु के समान मनोहर जो बलराम जी हैं, कमनीय हैं बड़े, ऐसे बलराम जी की जो भुजाएं हैं, दोनों भुजाएं, वो आप सबकी रक्षा करें। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अर्थ तो ये निकल गया, यहाँ पर दूसरे अर्थ में जो है, यहाँ पर इन्होंने सब कुछ यहाँ पर स्पष्ट रूप से कर जो है दोनों अर्थ निकाल दिए। देखिएगा, उदय नवेंदु भी बनता है और उदयन भी आ रहा है इसमें। फिर आगे देखिए, वासव दत्ता भी आ रहा है, हाँ, वासव दत्ता भी आ रहा है। आगे देखो, इसमें पद्मावतीर्ण पूर्ण, भाई पद्मावती का भी वर्णन आ रहा है, देखो
एक ही श्लोक में उदयन, वासवदत्ता और पद्मावती, इस प्रकार से इन तीनों का इसमें नाम स्मरण करते हुए इन्होंने उत्कृष्ट अपनी काव्य क्षमता को महाकवि भास ने दर्शाया है। तो ये शब्द अलंकार का ऐसा प्रयोग अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलेगा। कैसा श्लेष का उत्कृष्ट प्रयोग पहले ही श्लोक में कर दिया, भैया भूलना मत।